अस्सलामुअलैकुम। ये है मेरे डोलरामा टूर का सेकंड पार्ट। तो अब सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आ रही है फुट स्विच कॉर्ड, जो कि $4 की है, और इसके साथ ही आपको कुछ बल्ब दिखाई देंगे। ये बिल्कुल भी क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से ये कॉर्ड्स और ये बल्ब बिल्कुल भी ना लें। अब आपको ये ताले दिखाई देंगे। इन तालों की क्वालिटी भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन ये ताला जिसको पॉइंट आउट किया है अभी, जो कि $2 का है, और एक ये वाला ब्लैक कलर का, ये दो ताले जो हैं ये अच्छे हैं। तो ये ताले आप ख़रीद सकते हैं। चले आगे चलकर कुछ ऐसी अशिया ढूंढते हैं जो कि हमारे लिए कारआमद साबित हो सकती हैं और हमें $1 से $4 की कीमत में मिल सकती हैं। ये टेप कारआमद है, आप यहाँ से ये टेप ख़रीद सकते हैं। और इसके साथ आपको ये दूसरी टेप नज़र आ रही है, ये टेप भी आप ख़रीद सकते हैं। इसी आयल में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे बाएं तरफ ये सनशेड दिखाई दिए हैं। मैं ये सनशेड रोज़ाना अपने पौधों को कवर करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ताकि अगर रात को बारिश हो तो मेरे पौधे ख़राब ना हों। मैं ये सनशेड आपको यहाँ से ख़रीदने का मशवरा दूँगी। दाएं बाएं ढूंढते ढूंढते अगली करामत चीज़ जो मुझे दिखाई दी है वो पेंट करने का सामान है। पेंट करने के लिए ये दस्ताने आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये रोलर भी यहाँ से ख़रीदने का मशवरा दूंगी। जो चीज़ आपको यहाँ से नहीं ख़रीदनी चाहिए वो ये पेंट ब्रश हैं, क्योंकि इनके ब्रिसल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए आप रिस्क ना लें। मैंने ये पेंट ब्रश खुद इस्तेमाल नहीं किए, अलबत्ता यहाँ से बाकी की अशिया लेकर मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। रोलर्स के अलावा आप बाकी की अशिया यहाँ से ख़रीद सकते हैं, जैसे कि पेंट के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रे, पॉलिस्टर शीट और ड्रॉप शीट। मुझसे वो क्लिप इसमें सब अशिया मैंने दिखाई थी डिलीट हो गया है। अब मैं इस सेक्शन में आई हूँ जहाँ पर कुत्ते और बिल्ली के टॉयज़ हैं, यानी कि डॉग एंड कैट टॉयज़। अगर आपने कुत्ता या बिल्ली पाल रखा है तो आप यहाँ से उनके लिए ये खिलौने ख़रीद सकते हैं। अगर आपने घर में जानवर पाल रखे हैं तो आपको यहाँ से उनके बर्तन भी मिल जाएंगे और यहाँ पर उनकी खुराक भी दस्तयाब है। लेकिन मैं आपको उनकी खुराक बगैर किसी रिसर्च के ख़रीदने का मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। यकीन करें कि ये खिलौने इतने खूबसूरत थे कि मुझे एक पल को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये जानवरों के लिए बनाए गए हैं। पहले मैं यही समझती रही कि ये बच्चों के खिलौने हैं। आपको यहाँ पर खिलौनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। मैंने इससे पहले जानवरों के खिलौनों में इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन मैंने इनको गौर से देखा तो मुझे इस पिग टॉय के पीछे डॉग टीथर नज़र आए और मुझे बहुत हैरत हुई कि ये टीथर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि इंसान के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। मैं आपसे डॉग फूड का जिक्र कर रही थी और ये उसी के पैकेट्स हैं। जानवरों की चीज़ों के लिए बनाया गया यह आयल इस कदर बड़ा था कि यहाँ से निकलते निकलते मुझे खासी देर हो गई। और यकीन जाने कि मुझे कुछ अशिया को देखकर तो उनकी समझ ही नहीं आई कि उनको बनाने का मकसद क्या है। अलबत्ता जिन लोगों ने जानवर पाले होंगे वो बखूबी उनका मकसद समझ सकते हैं और वो बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि उन्हें क्या ख़रीदना है क्या नहीं। इसलिए मैं इस बारे में कोई मशवरा देना मुनासिब नहीं समझती। अगला आयल जो मुझे नज़र आया वो कॉस्मेटिक्स का था और यहाँ पर मुझे ये हैंड क्रीम दिखाई दी जो कि मैंने इस्तेमाल की है। कंस्ट्रक्शन की जॉब करने वाले लोग ये हैंड क्रीम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं आपको ये हैंड क्रीम इस्तेमाल करने का मशवरा दे रही हूँ। मैंने खुद भी ये हैंड क्रीम इस्तेमाल की है, काफ़ी अच्छी है। और अब ये देखें, यहीं पर मुझे एक फ़ाइल फ़ोल्डर दिखाई दिया है। फ़ाइल फ़ोल्डर मैंने वॉलमार्ट पर भी देखे थे और इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ से लेकर फ़ाइल फ़ोल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वो गत्ता जो कि हम पाकिस्तान में पेपर देने के लिए इस्तेमाल करते थे, यहाँ देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। कैलकुलेटर्स की क्वालिटी के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छे नहीं हैं, अलबत्ता आपका वक्ती तौर पर काम तो चल सकता है। दोबारा से फ़ाइल फ़ोल्डर के बारे में बात करूँगी और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये दूसरा फ़ाइल फ़ोल्डर है जिसकी कीमत में मुनासिब सा फ़र्क है और यहाँ पर एक स्ट्रिप रखी गई है ताकि आप अपनी फ़ाइल्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। इन ममालिक में रहने वाले लोग छोटे मोटे कागजात की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हैं और हमें वक्तन फ़वक्तन उनकी ज़रूरत भी पड़ती रहती है। अब मुझे यहाँ पर बच्चों के कुछ मलबूसात दिखाई दिए हैं, जिनमें सबसे पहले ये बच्चों की जुराबें हैं। ये जुराबें देखने में खासी गर्म हैं और एक जोड़ा $2 का है। इनको ख़रीदना बुरा आइडिया नहीं, अलबत्ता मैं ये बता दूँ कि ये ऑर्गेनिक नहीं है और ना ही यहाँ पर बच्चों का मिलने वाला कोई भी कपड़ा ऑर्गेनिक है। इसलिए अगर आपके बच्चे को किसी किस्म की एलर्जी है तो आप यहाँ से उसके लिए कपड़े मत ख़रीदें। आपको ये बच्चों के बिब दिखाई दे रहे होंगे। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ पर डिस्पोजेबल बिब ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर आपको डिस्पोजेबल बिब भी मिल सकते हैं
हो सकता है कि आपको एक स्टोर में एक चीज़ ना मिले और वही चीज़ आपको दूसरे स्टोर में मिल जाए। डिस्पोजेबल बिब का फ़ायदा ये है कि आप लंबी फ़्लाइट्स में वो बिब इस्तेमाल करके फ़ौरन डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं, यानी कि आप उनको फेंक सकते हैं। जैसे ही मैं बाएं जाने मुड़ी हूँ तो मुझे ये कॉस्मेटिक्स दिखाई दिए हैं। यहाँ पर हेयर कलर, डव साबुन, टिश्यू पेपर और बहुत सारी कॉस्मेटिक्स की अशिया हैं। मैंने ये कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन मेरा इनके बारे में यही गुमान है कि ये अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। अलबत्ता आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसी आयल में मुझे बाथरूम में इस्तेमाल की जाने वाली एक दो अशिया और फिर ये क्यूब दिखाई दिया। इस क्यूब के बारे में मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ से आप बैंडेड लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको दिखाई दिया होगा। और ये बॉडी स्क्रबर्स हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ से इस्तेमाल करने के लिए कारआमद लगी है वो ये तकिया है, यानी कि बैथ पिलो। आगे बढ़ रही हूँ और अगला पूरा आयल एडिबल्स का है, यानी कि खाने पीने की अशिया का, और मैं इसको कवर नहीं करना चाहती। यहाँ पर मुझे बच्चों की स्टेशनरी का सामान दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है कि आप यहाँ से बच्चों की स्टेशनरी ख़रीदें। बहुत अच्छी क्वालिटी की बहुत सस्ती स्टेशनरी आपको वाफिर मिकदार में मिल जाएगी। स्टेशनरी का सामान देखते देखते दाएं तरफ पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये बच्चों की छोटी छोटी सी कार्स हैं। मेरा बच्चा अभी इन कार से खेलने के लिए बहुत छोटा है। यहाँ से आप ग्लू भी ले सकते हैं, इनकी ग्लू बहुत अच्छी है। बच्चों की आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होने वाला हर छोटा बड़ा सामान आपको यहाँ बआसानी मिल जाएगा। बहुत से लोग लंबी फ़्लाइट्स में सफ़र करने से पहले अपने बच्चों के लिए डॉलरनामा से खिलौने ख़रीदते हैं, ताकि वो दौरान सफ़र अपने बच्चों को अलग अलग खिलौने देकर उनका दिल बहला सकें। खिलौनों के अलावा यहाँ पर आपको बच्चों की बहुत सारी किताबें भी मिल जाएंगी, जिनमें कलरिंग बुक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट बुक्स, पज़ल बुक्स, कॉमिक्स और स्टोरी बुक्स शामिल हैं। इसके अलावा आपको स्केच बुक्स और रीडिंग एंड राइटिंग नोटबुक्स भी मिल जाएंगी। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में आप अपने बच्चों को खिलौनों के अलावा कलरिंग बुक्स, और अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो आप उन्हें स्टोरी बुक्स और लॉजिक पजल्स भी दे सकते हैं, ताकि वो अपना दिल बहला सकें। अगर आप कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आपको यहाँ पर ये मेन्यू बोर्ड मिल जाएगा, और इसके अलावा कुछ छोटा मोटा बिजनेस का सामान भी। आपको यहाँ पर डेकोरेशन के बहुत से आइटम मिल जाएंगे। अपना बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड लैंडस्केपिंग करने के लिए आपको ये पेबल्स, जो कि डिफरेंट कलर्स में हैं, और साथ में ये रॉक स्टोन्स भी बआसानी यहाँ से मिल जाएंगे। ये रॉक स्टोन्स और ये पेबल्स बच्चों की एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपको यहाँ गिफ्ट बॉक्सेस भी बहुत ही सस्ती और अच्छी कीमत में मिल जाएंगे, जैसे कि ये गिफ्ट बॉक्स जिस पर फॉर यू लिखा है सिर्फ $1 का है, और इस पर लिखा है एनीथिंग कुड हैपन, यानी आप इसमें सरप्राइज गिफ्ट डाल सकते हैं। ये स्टोरेज बॉक्सेस मुझे बहुत पसंद आए। इनकी कीमत सिर्फ $4 है, और यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला तमाम तर प्लास्टिक PPI फ्री है। डॉलर स्टोर में आपको हर चीज़ मिलेगी। अगर आप अपना गार्डन सजाना चाहते हैं या आप अपना फेरी गार्डन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उसका मुकम्मल सामान मिलेगा। जैसे कि आपको बर्ड हाउसेस नज़र आ रहे हैं, और ये अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि लकड़ी के हैं। आप इनको अपने बच्चों को देकर पेंट करने के लिए भी कह सकते हैं। आजकल कोविड-19 के ज़माने में बहुत से लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। घर में स्टडीज़ के साथ साथ आप बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ उनको इंजॉय करवा सकते हैं, जिनके लिए इस्तेमाल होने वाला तमाम तर सामान यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि ये बोर्ड जिसके ऊपर कुछ वुल्फ्स बने हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को रंग भरने हैं, और ये छोटे छोटे कलरिंग पॉट्स जो कि महज $1 के हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से डायरी, पेंट ब्रशेस और सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक़ है तो आप यहाँ से रंग बिरंगे कैनवस खरीद सकते हैं, और कनाडा के इंतहाई हसीन मनाज़िर को कैनवस पर उतार सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉशेबल मार्कर्स भी मिल जाएंगे। ये है आर्ट एंड एक्टिविटी प्ले डो सेट, जो कि $3 का है। ये चीज़ मुझे खासी दिलचस्प लगी। ये एक कलरफुल मार्कर्स का सेट है जो कि एक कपड़े के बैग के साथ आता है। इस बैग के ऊपर कुछ इमेजेस प्रिंटेड हैं। आप ये अपने बच्चे को दे सकते हैं और उसे इनमें रंग भरने के लिए कह सकते हैं। इसमें रंग भरने के बाद आपके बच्चे की खुद एतमादी में इजाफा होगा कि ये बैग उसने तैयार किया है, और आप इसे एक मेमोरी के तौर पर महफूज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ $4 का था।
यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए बेतहाशा चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि ये फैमिली प्लानर कैलेंडर, ये स्टिकी नोट्स और ये नोट पैड। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्टफ डॉलरामा से ख़रीदने के लिए मज़ीद आइडियाज़ लेना चाहते हैं तो मेरा डॉलरामा टूर पार्ट 1 देखें। चलें, इसी के साथ मैं अपना आज का वीलॉग वाइंड अप करती हूँ। जी, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ वीडियो बनाते हुए। मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ और उस वक्त स्टोर में कोई नहीं था, काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं आपको जाते जाते ये बता दूँ कि मैं इस स्टोर में पाई जाने वाली हर एक काम की चीज़ को कवर बिल्कुल नहीं कर पाई। बहुत सी चीज़ें हैं जो रह गई हैं। अगर मैं ऐसा करती तो वीडियो कदरे लंबी हो जाती, बल्कि एक नहीं एक से ज़्यादा वीडियोस बनती और फिर भी हर एक चीज़ कवर ना होती। अलबत्ता मैंने अपनी पूरी सी कोशिश की है। और एक अहम बात कि मैंने आपको एडिबल्स का सेक्शन नहीं दिखाया। आप अपने बच्चों के लिए यहाँ से बेझिझक स्वीट्स ले सकते हैं, चॉकलेट्स ले सकते हैं, कैंडीज़, च्युइंगम्स, कुकीज़, ड्रिंक्स, व्हाटएवर यू वांट। मैंने ट्राई किया है, सब कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आप यहाँ से ये बैग्स भी ख़रीद सकते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और इंतहाई कम कीमत हैं। मैंने यहाँ पर पार्टी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का आयल भी रिकॉर्ड नहीं किया और ना ही मैंने हैलोवीन की चीज़ों का आयल रिकॉर्ड किया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला है। हैलोवीन हो, क्रिसमस या कनाडा डे, ओकेजन के हिसाब से ये अपना एक आयल सजा कर रख देते हैं और आप ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ख़रीद सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। आप उम्मीद है कि ये वीलॉग आपके लिए कारआमद हो और आपको काफ़ी हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।